दोस्तों आज की यह क्लास बहुत आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। वो चाहते हैं कि कहीं भी जाते हैं घूमने, लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि कहीं भी घूमने जाएं और दोस्तों इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाए, आप उसे आसानी से देखकर ही पढ़ ले, लिख दे और बोल दे। दोस्तों तो आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को दोस्तों यहाँ पे लिख लिख कर बताऊंगा और एक एक मतलब कि स्पेलिंग रूल्स के माध्यम से दोस्तों, उच्चारण के माध्यम से दोस्तों आप सभी को इंग्लिश को जो है पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए RED होता है दोस्तों, तो इसे पढ़ते हैं रेड, क्या पढ़ते हैं रेड। उसी प्रकार देखिए BED को पढ़ते हैं दोस्तों बेड, SED को पढ़ते हैं दोस्तों सेड, समझ गए। यानी कि एक यहाँ पे मतलब कि वर्ड्स पढ़िएगा, इससे रिलेटेड एक मीनिंग पढ़िएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल आसानी से आने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए होता है SET होता है सेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे BALL है तो इसे पढ़ेंगे बॉल, बॉल होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे CALL को पढ़ेंगे कॉल, DOLL को पढ़ेंगे दोस्तों डॉल। यानी कि दोस्तों एक नियम के माध्यम से आप बहुत सारे वर्ड्स को बना पाएंगे। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए शुरुआत में यहाँ दोस्तों ए है, तो ए का उच्चारण यहाँ पे अ के रूप में करना है दोस्तों। जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे ए आता है ना, तो ए का उच्चारण अ के रूप में करते हैं, तो अ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे LITTLE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिटल, LITTLE को लिटिल नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे लिटल। LI का हो जाएगा ली के रूप में उच्चारण करेंगे, TLE लॉ। अंतिम में आया ई जो दोस्तों यहाँ पे साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ा जाता है, तो LITTLE को पढ़ेंगे लिटल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी का क पढ़ते हैं और टी का ट पढ़ते हैं। क्लियर, यहाँ तो सभी को पता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग के का क के एच का ख, सी का क सी का श भी पढ़ते हैं, ठीक ना। सी का हम लोग श भी पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी का हम लोग श भी पढ़ते हैं, सी का क भी पढ़ते हैं। तो कहाँ कैसे जो है यूज करेंगे दोस्तों, आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे समझिएगा कि सी का दोस्तों क होता है, टी का ट होता है। अब देखिए दो मतलब के वर्ड्स के बीच में ए आता है, तो इसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं, तो CAT को क्या पढ़ेंगे कैट, CAT को क्या पढ़ेंगे कैट पढ़ेंगे। अब देखिए ये समझ नहीं है दोस्तों, 2 से 4 नियम बताऊंगा दोस्तों, 2 से 4 एग्जाम्पल दूंगा और दोस्तों आप उसे बिल्कुल आसानी समझ जाएंगे। देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए MAD को क्या पढ़ेंगे, तो एम का दोस्तों म पढ़ेंगे, डी का ड पढ़ेंगे, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, तो MAD को क्या पढ़ेंगे मैड पढ़ेंगे। हमारे पिताजी है ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं डैड, डैड बोलते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों डी का ड, और यहाँ पे देखिए DAD, तो डी का ड लिखिए और डी का ड लिखिए, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में डैड, है ना जी, सिंपल। तो बस दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक चीजों को मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरा जो है आपसे वादा है, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो को केवल ध्यान से देख लेते हैं और मेरे साथ दोस्तों मात्र 10 से 15 दिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, 100% आपको अंग्रेजी आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों LIVED, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिव्ड, LIVED को पढ़ेंगे दोस्तों लिव्ड पढ़ेंगे। क्लियर, IN को पढ़ेंगे दोस्तों इन, आई का EN का होता है नो, ठीक है, इन। देखिए दोस्तों यहाँ पे अ आया, ए आया, तो ए का उच्चारण अ के रूप में, ए का उच्चारण अ के रूप में। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे SMALL है, तो इसे पढ़ेंगे स्मॉल, स्मॉल। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, SM है तो आधा सौ और म लिखेंगे। क्लियर, SM है तो स्मॉ, SM को एस्मा पढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में दोस्तों ALL आएगा, याद रखिए, यहाँ पे याद कर लीजिए। याद क्या करना है दोस्तों, ALL आएगा तो उसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे दोस्तों, समझ गए। ALL आएगा तो उसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, ऑल हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल समझाने वाला हूं, प्लीज आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए एस्मा, ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, तो SMALL को क्या पढ़ेंगे स्मॉल, हो गया ना जी। अब देखिए यहाँ पे समझिए FALL होगा दोस्तों, तो F का क्या लिखेंगे दोस्तों फॉल लिखिएगा, ALL तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में फॉल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों फॉल। समझ में आया कि नहीं जी। हम लोग दोस्तों कॉल पे बात करते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं CALL को, तो C का कॉल लिखिएगा, ALL का उच्चारण ऑल के रूप में कॉल, हो गया कि नहीं जी। हम लोग मार्केट कहीं घूमने गए दोस्तों, मार्केट गए, वहां पे क्या होता है दोस्तों बड़े बड़े मतलब कि कपड़े का दुकान होता है, बड़ा सा एक मतलब कि घर में होता है, उसे क्या बोलते हैं मॉल बोलते हैं। इसी पर दोस्तों सेट है, कैसे
MALL लिखा हो रहेगा दोस्तों। तो M का क्या होता है, म होता है, ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉल हो जाएगा। समझ गए जी। यानी कि एक नियम दोस्तों यहाँ पे सीखिएगा और जितना भी वर्ड्स इससे रिलेटेड होंगे सारे वर्ड्स को दोस्तों यहाँ पे चर्चा करूंगा, इसका स्पेलिंग रूल्स आपको बताऊंगा, मजेदार तरीके से दोस्तों अंग्रेजी आपको आएगा दोस्तों। तो इसलिए आप जो है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। HOUSE हाउस, एच का उच्चारण ह के रूप में, OUSE है तो इसका उच्चारण आउस के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा हाउस। HOUSE को पढ़ेंगे हाउस पढ़ेंगे दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे HER, तो एच का ह आर का लिखेंगे दोस्तों र, HER हर, इसे हेर नहीं पढ़ेंगे, इसे हेर पढ़िएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसे दोस्त मेरे भूल कर भी आपको जो है ना, हर आपको जो है हेर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे हम लोग जो है हर पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे NAME नेम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एन का न, एम का म, क्लियर। और यहाँ पे इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेम। अब कहिएगा सर इसे नेम कैसे पढ़ेंगे, आपने बोला सर यहाँ पे, आपने बोला सर MAT को हम लोग मैट पढ़ेंगे तो यहाँ पे NAME को नैम ना पढ़ेंगे सर, नहीं दोस्तों। अंतिम में देखिए यहाँ पे ई आया तो एक एक मतलब कि वर्ड्स बढ़ता है तो नियम बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदलता है समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों अंतिम में ई नहीं रहता तो आप इसे नैम पढ़ते, ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ पे समझिएगा एक पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा एन का न लिखिएगा, एम का म लिखिएगा, क्लियर। अंतिम में ई रहेगा, ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद अंतिम में ई रहेगा तो ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। यहाँ पे ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में हो जाएगा। NAME को पढ़ेंगे नेम। जैसे दोस्त एक पॉइंट और समझिए, नहीं समझ में आया एकदम 100% आएगा। तो यहाँ देखिए FAME, एफ का हो जाएगा दोस्तों फ, एम का हो जाएगा म। देखना क्या है, ए के बाद कोई मतलब लेटर है उसके बाद ई है तो बस यहाँ पे ए का उच्चारण एक एक के रूप में करना है। तो FAME को पढ़ेंगे फेम। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए दोस्त SAME, तो एस का दोस्तों स लिखिएगा, एम का दोस्तों म लिखिएगा, अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में SAME सेम, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। एक और एग्जांपल समझ लीजिए दोस्तों, BLAME, बड़ा सा वर्ड्स है लेकिन समझ नहीं आता है आपको शब्दों को देखकर, एक बार देख लीजिए दोस्तों आपको 100% आ जाएगी। तो BL को ब्लॉ पढ़ेंगे, BL को ब्लॉ, और AME है तो इसका उच्चारण एम के रूप में करेंगे, ब्लेम, BLAME ब्लेम, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एक मतलब दोस्तों बताऊंगा, एक एक स्पेलिंग बताऊंगा, तो स्पेलिंग बहुत सारे हैं एकदम दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए, आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में संभव नहीं है, ठीक है। फिर देखिए दोस्त WAS, इसे पढ़ेंगे WA का हो जाएगा वाह, एस का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे ज के रूप में करेंगे वाज। MIMI, इसे दोस्तों डायरेक्ट आप पढ़ेंगे मिमी, MIMI मिमी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मिमी है, WAS को क्या पढ़ेंगे, वाज पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जहां कंफ्यूजन होगा दोस्तों वहां पे प्लीज बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। WHITE, तो इसे पढ़ेंगे वाइट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाइट पढ़ेंगे, ठीक है। AND को पढ़ेंगे दोस्तों एंड। उसके बाद देखिए SOFT है तो इसका उच्चारण सॉफ्ट के रूप में करेंगे, कैसे, एस का स हो जाएगा, होगा ना, ओ को छोड़ दीजिए, एफ का आधा फॉर, टी का ट, FT है तो फट पढ़ते हैं, फट, सॉफ्ट। तो ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा SOFT सॉफ्ट। यानी कि याद रखिएगा कि आपको मतलब कि किसी भी वर्ड्स में ओ आता है ना तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट, क्लियर। यहाँ देखिए SH का स हो जाएगा, अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में सी, जैसे होता है HE का एच का ह, अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे HE ही, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्त LIKED, तो देखिए LIKE तो इसे पढ़ेंगे लाइक, लेकिन दोस्तों डी है लगा हुआ है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो इसे पढ़ेंगे लाइक्ड, क्या पढ़ेंगे, लाइक्ड पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, यदि कहीं भी आप जाइएगा पढ़ने वहां पे लिखा हो रहेगा दोस्तों LIKE, ठीक है। तो एल का दोस्तों लॉ पढ़ लीजिएगा, IKE है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों लाइक, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एम का म IKE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, MIKE माइक,
क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइक पढ़ेंगे। एम का म आई के ई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, माइक। लाइक हो गया, माइक हो गया। इसी तरीके से जितने भी वर्ड्स इससे रिलेटेड है आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे टी ओ है तो टी ओ का उच्चारण टू के रूप में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, पीएल है दोस्तों तो पीएल को प्ल पढ़ेंगे, पीएल को प्ल। याद रखिएगा अंतिम में ए वाई दिखेगा तो ए वाई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, पी एल ए वाई प्ले। एस ए वाई से, यहाँ पे मैं लिखकर बता रहा हूं दोस्तों, एस का एस ए वाई लिखा हुआ है, एम ए वाई लिखा हुआ है, डी ए वाई लिखा हुआ रहा है। तो मान लीजिए इसके पढ़ने के बाद इसे नहीं पढ़ पाइएगा, आसानी से पढ़िएगा। कैसे, देखिए दोस्त, एस का सौ लिखिएगा, ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में एस ए वाई से। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रटा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, कैसे आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी, सिखा रहा हूँ अंग्रेजी को कि आप कैसे बिल्कुल आसानी से सीखते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाया नहीं जाता, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको अंग्रेजी रटाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, आपको दोस्तों सिखाया जाता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एम का म और ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में एम ए वाई में। इसी प्रकार देखिए डी का ड, ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में डी ए वाई डे, डे, ठीक है ना। एल ए वाई ले, पी ए वाई पी। इसी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आप आसानी से बना पाएंगे। याद क्या रखना, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आपको ए वाई दिखता है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, ए के रूप में, समझ गए। अब देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे ई भी ई आर वाई तो इसे इवरी नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे एवरी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे एवरी। ई का उच्चारण एक रूप में वी ई आर वाई, वरी, एवरी, ठीक है, एवरी। डी का ड ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में डे, जैसे एवरी डे होता है, ठीक ना। एवरी डे हो गया, एवरी, इसमें जो है दोस्तों एवरी हो गया, इसमें डे जुड़ गया तो एवरी डे हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्त ई वी ई आर वाई रहेगा और इसमें टी एच आई एन जी जुड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें एस जोड़ दीजिएगा तो एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स हो जाएगा। यानी कि इसको पढ़ना जरूरी है। ई भी ई आर वाई को इवरी नहीं पढ़िएगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे एवरी, एवरी, क्लियर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ओ एन ई है तो ओ एन ई को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वन पढ़ते हैं। एम ओ आर एन आई एन जी से पढ़ेंगे मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मॉर्निंग। एम ओ आर एन आई एन जी पढ़ेंगे दोस्तों मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे मॉर्निंग नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मॉर्निंग पढ़ते हैं, क्लियर। अब देखिए आप दोस्त एम आई है तो इसे पढ़ेंगे मिमी। एम आई क्या पढ़ेंगे, मिमी पढ़ लीजिएगा। एस का सौ और ए डब्ल्यू अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, एस ए वाई सौ, एस ए डब्ल्यू शॉ, क्लियर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे समझिएगा एक एक चीजों को कैसे आप जो है बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। ए को पढ़ेंगे अ, आर ई डी को पढ़ेंगे रेड, जैसे बी ई डी होता है बेड, उसी प्रकार। बी ए डबल एल बॉल, टी एच ई द, बी ए डबल एल को पढ़ेंगे बॉल। डब्ल्यू ए एस वास, यू एन डी ई आर उंडर नहीं पढ़ेंगे, अंडर, यू एन अन डी ई आर डर, अंडेर भी नहीं पढ़ना है, अंडर। अ ट्री, अ ट्री, ठीक है। तो एक बार इसे रिवीजन करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अ लिटल कैट लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, इस तरीके से पढ़ना है। देखिए उच्चारण कैसे करना है। हर नेम वाज मिमी, मिमी वाज व्हाइट एंड सॉफ्ट, शी लाइक्ड टू प्ले, ठीक है। देखिए यहाँ पे मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। ई भी आर वाई एवरी डे, वन मॉर्निंग मिमी शॉ, इस तरीके से पढ़ते हैं। और रेड बॉल, द बॉल वाज अंडर अ ट्री, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको जो है दोस्तों जब तक इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, रीडिंग करना नहीं आएगा, एक एक स्पेलिंग नहीं आएगा, इंग्लिश आपके लिए दोस्तों बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको ये कठिन शब्दों को दोस्तों आपको मैं एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू ए एस है तो इसे पढ़ेंगे वाज, डब्ल्यू ए एस वाज,
THERE, तो TH का उच्चारण द के रूप में, ERE है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों देयर। इसे दौर नहीं पढ़ते हैं, या इसे जो है दौर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं दोस्तों देयर। HELLO, हेलो, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेलो हो जाएगा। देखिए एच का ह होता है, डबल एल का ल होता है, ई का उच्चारण ई के रूप में होता है, ए के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, HELLO, हेलो। MIMI, मिमी, हेलो मिमी। देखिए SAID, तो SAID को इसे हम लोग सैड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेड, एस का सौ, डी का ड, ए आई है तो इसका उच्चारण एक रूप में, SAID सेड। MAID मेड, क्या याद रखना है कि दो मतलब कि वर्ड्स के बीच में AI दिखता है तो उसका उच्चारण ए के रूप में करना है। SAID को सैड नहीं, सेड। MAID को मैड नहीं, मेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे THE है दोस्तों, तो THE का द पढ़ते, THE को क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए दोस्त यहाँ पे DUCK, तो डी का ड, के का क, ये तो सभी को पता है, डक लिख दिए। और यहाँ पे देखिए UC आया, दो कंसोनेंट के बीच में UC आता है दोस्तों, तो UC का उच्चारण दोस्तों आपको जो है नहीं करना है, तो DUC को डक पढ़ेंगे, समझ गए। उसी प्रकार देखिए HELLO, तो इसे हेलो पढ़ेंगे, HELLO को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, HELLO को हेलो पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे SAID, तो एस का सौ, डी का ड, AI है तो उसका उच्चारण एक रूप में, SAID सेड। MIMI क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मिमी। THE द, TUCK पढ़ेंगे दोस्तों डक, डुक नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डक, DUC को पढ़ेंगे दोस्तों डक पढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे PUSHED, तो इसे देखिए PUSH रहेगा तो पुश पढ़ते हैं, PU पू, SH का लिखेंगे स, और ED है तो पढ़ेंगे पू आधा स और ड, पुष्ड पढ़ दीजिएगा। फिर देखिए THE है तो द लिख दीजिएगा, B का ब, ALL तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में, BALL, बॉल। TOO, तो टी का ट, डबल ओ से आपको जो है ऊ का रूप में उच्चारण करना है, TOO, इसका उच्चारण टू। NOW, नाउ, ठीक है। THE, तो TH का द, और EY है तो इसका उच्चारण एक रूप में, THEY, डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे PLA है, तो देखिए PL को पढ़ते हैं दोस्तों प्ल, और यहाँ पे AY है तो प्ले पढ़ते हैं, और ED वर्ब का तीसरा रूप है तो इसे पढ़ेंगे प्लेड, प्लेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे TO, टू, GETHER, गेथर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टूगेदर, टूगेदर, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे THEY को पढ़ेंगे दे, LAUGH, लाफ, और ED है इस पढ़ेंगे लाफ्ड, ठीक है। यहाँ देखिए AND को पढ़ेंगे एंड, AND को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एंड पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से JUMPED, JUMPED नहीं समझ में आया, देखिए JUMP को पढ़ते दोस्तों जंप, और ED दोस्तों वर्ब का तीसरा रूप है तो JUMPED को पढ़ेंगे दोस्तों जंप्ड। क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलिए, जहां भी बैठे हैं दोस्तों एक बार प्लीज बोलिए, JUMPD को क्या पढ़ेंगे, जंप्ड, जंप्ड, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एस का सौ, एन का न, डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे, SOON, सुन। ए को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अ पढ़ेंगे। LITTLE को पढ़ेंगे दोस्तों लिटल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लिटल। BOY को क्या पढ़ेंगे, बॉय। बी का ब, मैंने बोला था दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स के बीच में ओ रहेगा तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। बी का ब, वाई का य, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, बॉय, BOY, बॉय। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी का क, एम का म, मैंने बोला दोस्तों कि अंतिम में ई नहीं रहता तो ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो CAME, केम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सेम, फेम बताया था, जैसे होता है दोस्तों केक, हम लोग केक खाते हैं ना जी, वहां आप देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, कि आप देखिएगा CAKE लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सी का दोस्तों क होता है और के का क होता है, अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण एक रूप में, केक। इसी नियम पर दोस्तों ये आधारित है, समझ गए। तो दोस्तों आज की जो क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल दोस्तों आज जो है इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, और दोस्तों एक एक चीजों को समझ लीजिएगा। आइए दोस्तों एक बार इसे प्रैक्टिस करा देते हैं और दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। Was there
हेलो मिमी सेड द डॉग। हेलो सेड मिमी द डॉग पुश्ड द बॉल टू नाउ दे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लेज, देखिए यहाँ पे PLAY प्लेड टूगेदर दे लाफ्ट एंड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जम्प्ड सून अ लिटल बॉय केम। क्लियर हो गए दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसा लगा, मजा लगा कि नहीं दोस्तों, अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपने जो है बिल्कुल आसानी से इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं, बेसिक से शुरुआत से लेकर आप जो है अंग्रेजी बोलने तक का सफर यदि आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।